यह कथा उस कालखंड की है जब ब्रह्मांड का सौंदर्य अपनी चरम सीमा पर था और रात्रि का आधिपत्य एक ऐसे देव के हाथ में था जिनका तेज अद्वितीय था। हम बात कर रहे हैं चंद्रदेव की, जिन्हें देवता सोम भी कहते हैं। वे केवल रात्रि के स्वामी नहीं थे, वे मन के अधिपति थे, औषधियों के पालक थे और रसों के स्रोत थे। उनका स्वरूप इतना मनमोहक था कि देव, असुर, यक्ष, गंधर्व सभी उनके शीतल प्रकाश की कामना करते। समुद्र उनके उदय पर ज्वार बनकर उल्लास प्रकट करता और कुमुदिनी उनके स्पर्श मात्र से खिल उठती। चंद्रदेव को अपने इस अतुलनीय सौंदर्य और अपनी 16 कलाओं पर अटूट अभिमान था। वे जानते थे कि ब्रह्मा ने उन्हें जो स्थान दिया है वह किसी से कम नहीं। उनका श्वेत रथ, जिसे 10 बलशाली अश्व खींचते थे, जब आकाश गंगा में निकलता तो नक्षत्र भी उनके सम्मान में झुक जाते। इसी वैभव के मध्य प्रजापति दक्ष ने एक वृहत आयोजन किया। दक्ष, जो सृष्टि के प्रमुख प्रजापतियों में से एक थे, अपनी सत्ता और अपने तप के लिए विख्यात थे। उन्होंने अपनी 27 पुत्रियों, जो वस्तुतः 27 नक्षत्रों का स्वरूप थी, का विवाह चंद्रदेव के साथ करने का निर्णय लिया। यह एक साधारण विवाह नहीं था, यह ब्रह्मांडीय संतुलन का एक महान विधान था। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका से लेकर रेवती तक सभी 27 कन्याएं रूप और गुण में अद्वितीय थीं। दक्ष ने चंद्रदेव से केवल एक वचन लिया कि वे उनकी सभी पुत्रियों को समान प्रेम और समान समय देंगे। चंद्रदेव उस भव्य आयोजन के मध्य अपने वैभव के प्रकाश में सहर्ष सहमत हो गए। उन्होंने प्रजापति को आश्वस्त किया कि उनकी दृष्टि में सभी पत्नियां एक समान रहेंगी। किंतु प्रेम तर्क या वचन का पालन नहीं करता, वह मन का अनुसरण करता है। चंद्रदेव की 27 पत्नियों में से एक थी रोहिणी। रोहिणी का सौंदर्य, उनकी कोमलता और उनकी वाणी में ऐसा आकर्षण था कि चंद्रदेव का मन उन्हीं पर आकर ठहर गया। विवाह के उपरांत आरंभिक काल तो वचन के अनुसार बीता, किंतु शीघ्र ही चंद्रदेव का झुकाव स्पष्ट दिखने लगा। वे अपना अधिकांश समय रोहिणी के भवन में उनके सानिध्य में बिताने लगे। जब वे अन्य नक्षत्र पत्नियों के पास जाते भी तो उनका मन रोहिणी में ही अटका रहता। उनका व्यवहार अन्य 26 पत्नियों के प्रति रूखा और उदासीन होने लगा। प्रारंभ में अन्य 26 नक्षत्रों ने इसे चंद्रदेव की क्षणिक भूल समझा। उन्होंने प्रतीक्षा की। उन्होंने अपने पति को प्रसन्न करने के सहस्रों प्रयास किए। उन्होंने स्वयं को रोहिणी से भी अधिक संवारा, किंतु चंद्रदेव की आसक्ति भंग न हुई। रोहिणी के अतिरिक्त उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था। यह उपेक्षा अब केवल उदासीनता नहीं, बल्कि अपमान बन चुकी थी। कृत्तिका के नेत्रों में अग्नि थी तो विशाखा का हृदय विदीर्ण था। ज्येष्ठा ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, किंतु चंद्रदेव ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। जब पीड़ा असहनीय हो गई, तब उन 26 दुखी पत्नियों ने अपनी व्यथा अपने पिता प्रजापति दक्ष को बताने का निर्णय किया। वे सभी संगठित होकर दक्ष की विराट सभा में पहुंची। दक्ष अपने आसन पर विराजमान थे। उनके मुख पर प्रजापति का तेज था। अपनी पुत्रियों को एक साथ इस प्रकार उदास और अश्रुपूरित देखकर उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, तुम्हारे मुख पर यह विषाद कैसा? क्या देवलोक में कोई संकट है? तुम्हारे पति चंद्रदेव कुशल तो हैं? ज्येष्ठा ने आगे बढ़कर रुंधे कंठ से कहा, पिताश्री, हमारे पति कुशल हैं, किंतु हमारी कुशलता समाप्त हो चुकी है। आपने हमें वचन दिया था कि हमें समान प्रेम मिलेगा, और चंद्रदेव ने भी यही प्रतिज्ञा की थी, किंतु वे अपनी प्रतिज्ञा भूल चुके हैं। उनका समस्त स्नेह, उनका समस्त समय, उनकी संपूर्ण चेतना केवल हमारी भगिनी रोहिणी पर केंद्रित है। हम 26 के लिए उनके पास न तो समय है और न ही संवेदना। वे हमारा तिरस्कार करते हैं। पिताश्री, क्या यही एक पत्नी का भाग्य है कि वह अपने पति के होते हुए भी परित्यक्ता का जीवन जिए? एक एक करके सभी पुत्रियों ने अपनी व्यथा सुनाई। दक्ष का हृदय अपनी पुत्रियों की पीड़ा से दहल गया, किंतु उससे भी अधिक उनके भीतर क्रोध की ज्वाला धधक उठी। यह केवल उनकी पुत्रियों का अपमान नहीं था, यह उनके वचन का, उनकी प्रतिज्ञा का और स्वयं प्रजापति दक्ष के सम्मान का अपमान था। उनकी दी हुई भिक्षा का तिरस्कार था। दक्ष का क्रोध साधारण नहीं था, वह तब से संचित ऊर्जा का विस्फोट था। उन्होंने तत्काल चंद्रदेव को अपनी सभा में उपस्थित होने का आदेश दिया। चंद्रदेव, जो उस समय भी रोहिणी के साथ विहार कर रहे थे, दक्ष के दूतों का संदेश पाकर किंचित भी भयभीत नहीं हुए। वे अपने अभिमान में चूर थे। वे सभा में आए।
किंतु उनके मुख पर पश्चाताप का कोई भाव नहीं था। उन्होंने दक्ष को प्रणाम किया, मानो कुछ हुआ ही न हो। दक्ष अपने सिंहासन से उठे। उनकी ध्वनि में ब्रह्मांड का कंपन था। सोम, तुमने मुझे वचन दिया था, तुमने धर्म की शपथ ली थी कि मेरी सभी पुत्रियों को समान दृष्टि से देखोगे, किंतु तुमने मेरे विश्वास को, मेरी पुत्रियों के प्रेम को और धर्म की मर्यादा को भंग किया है। तुमने रोहिणी के प्रति पक्षपात करके शेष 26 के साथ घोर अन्याय किया है। चंद्रदेव ने किंचित लापरवाही से उत्तर दिया, प्रजापति, प्रेम पर किसी का वश नहीं चलता। मेरा मन रोहिणी में रमता है, इसमें मेरा क्या दोष? वे मुझे अन्य सभी से अधिक प्रिय हैं। यह उत्तर अभिमान की अग्नि में घी का कार्य कर गया। दक्ष का धैर्य टूट गया। उन्होंने अपना कमंडल उठाया। उनकी आंखें रक्तवर्ण हो गईं। अभिमान, तुम्हें अपने इस स्वरूप, अपने इस तेज और अपनी इन कलाओं पर इतना अभिमान है ना? चंद्र, तुम भूल गए कि ये तेज और ये कलाएं भी सृष्टि के संतुलन के लिए हैं, तुम्हारे विलास के लिए नहीं। तुमने मेरी पुत्रियों को उनके अधिकार से वंचित किया है, उन्हें पीड़ा दी है। मैं, प्रजापति दक्ष, तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस शरीर पर तुम्हें इतना गुमान है, जिस तेज से तुम ब्रह्मांड को मोहित करते हो, वह अभी इसी क्षण से क्षीण होना आरंभ हो जाए। तुम्हें क्षय का रोग प्राप्त हो। तुम्हारा ये सुंदर शरीर गल जाएगा, तुम्हारी एक एक कला तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और तुम प्रकाशहीन होकर अंधकार में विलीन हो जाओगे। यह एक साधारण श्राप नहीं था, यह प्रजापति का अमोघ विधान था। श्राप के निकलते ही चंद्रदेव ने अपने शरीर में एक अज्ञात सिहरन और एक असहनीय पीड़ा का अनुभव किया। उन्होंने देखा कि उनके हाथों की दिव्य कांति धूमिल पड़ रही है। उनका ओज, उनका तेज, जिसे देखकर देवता भी चकित होते थे, वह क्षीण होने लगा। वह चीख पड़े, नहीं प्रजापति, यह आपने क्या किया? चंद्रदेव का श्वेत कांतिमान शरीर पीला पड़ने लगा। फिर कृष्ण, उनकी ऊर्जा समाप्त हो गई। वे अपने रथ पर खड़े होने में भी असमर्थ हो गए। उनके 10 अश्व, जो कभी उन्हें ब्रह्मांड में घुमाते थे, वे अपने स्वामी की पीड़ा देखकर हिनहिनाने लगे। इसका प्रभाव केवल चंद्रलोक तक सीमित नहीं रहा। जैसे ही चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हुआ, पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। चंद्रदेव, जो सोम अभी कहलाते थे, वे सभी औषधियों और वनस्पतियों के स्वामी थे। पृथ्वी का सारा रस तत्व उनसे ही पोषित होता था। उनके क्षीण होते ही वनस्पतियों ने अपना रस खो दिया। औषधियां विष में बदलने लगी या सूखकर नष्ट हो गईं। वह शीतलता जो रात्रि में जीवों को विश्राम देती थी, वह समाप्त हो गई। रात्रि अब सुखद नहीं, बल्कि एक भयावह, काली, दमघोंटू परछाई बन गई। समुद्र, जो चंद्र को देखकर प्रसन्नता से उछलता था, अब विक्षिप्त हो गया। बिना चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के, बिना उनके शीतल नियंत्रण के, समुद्र का ज्वार अपनी मर्यादा भूल गया। लहरें इतनी विकराल हो उठीं कि वे तटों को तोड़कर नगरों और गांवों को निगलने लगी। या फिर कहीं कहीं समुद्र इतना शांत और मृत हो गया कि उसमें जीवन का कोई चिन्ह ही नहीं बचा। जलचर तड़पने लगे। किंतु सबसे भयावह प्रभाव मन पर पड़ा। चंद्रदेव मनसो जातः, वे मन के अधिपति थे। जैसे ही उनका प्रकाश क्षीण हुआ, प्राणियों का मन भी अंधकारमय हो गया। जो शांति, जो कल्पना, जो प्रेम चंद्रदेव की शीतलता से उत्पन्न होता था, वह सब लुप्त हो गया। लोगों में अवसाद, निराशा और विक्षिप्तता भरने लगी। ऋषि मुनि अपने ध्यान को केंद्रित करने में असमर्थ हो गए, क्योंकि मन ही स्थिर नहीं था। प्रेमी प्रेमिकाओं को रात्रि का सौंदर्य अब भयावह लगने लगा। संपूर्ण सृष्टि का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। देवलोक में भी स्थिति भयावह थी। देवता सोमरस का पान करके ही अजरमर और शक्तिशाली रहते थे। चंद्रदेव के क्षीण होने से सोमरस का निर्माण ही बंद हो गया। देवताओं का बल घटने लगा, उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। असुरों ने इस स्थिति को भांप लिया और वे स्वर्ग पर आक्रमण की योजना बनाने लगे। देवराज इंद्र, वरुण देव, अग्निदेव और स्वयं देवगुरु बृहस्पति सभी इस विनाश को देखकर कांप उठे। वे सभी एकत्रित होकर चंद्रदेव के पास पहुंचे। चंद्रदेव की अवस्था देखकर उनका हृदय विदीर्ण हो गया। जो देव कुछ क्षण पूर्व तक ब्रह्मांड का सबसे सुंदर अस्तित्व था, वह अब एक क्षीण, प्रकाशहीन, मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ पिंड मात्र रह गया था। उनकी कलाएं लगभग समाप्त हो चुकी थीं। केवल एक अंतिम क्षीण कला बची थी,
जो किसी भी क्षण बुझ सकती थी। इंद्र ने कहा, चंद्रदेव, ये घोर अनर्थ हो गया। आपके बिना सृष्टि नष्ट हो जाएगी। हमें तुरंत प्रजापति दक्ष के पास चलना चाहिए और उनसे इस श्राप को वापस लेने की विनती करनी चाहिए। चंद्रदेव में बोलने की शक्ति भी नहीं बची थी। उन्होंने केवल पीड़ा से अपनी आंखें मूंद लीं। सभी देवता चंद्रदेव की उस अंतिम क्षीण कला को किसी प्रकार सहारा देते हुए उन्हें लेकर दक्ष की सभा की ओर भागे। जब वे दक्ष की सभा में पहुंचे तो वहां का दृश्य ही अलग था। दक्ष अपनी 26 पुत्रियों के साथ एक महान यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, मानो कुछ हुआ ही न हो। इंद्र ने आगे बढ़कर कहा, प्रजापति, आपने ये क्या किया? आपके क्रोध ने संपूर्ण सृष्टि को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया है। दक्ष ने यज्ञ की अग्नि में आहुति डालते हुए कहा, देवराज, मैंने वही किया जो एक पिता का और एक प्रजापति का धर्म था। जिसने मेरी पुत्रियों को पीड़ा दी उसे दंड मिलना ही चाहिए। चंद्र ने अपने अभिमान में धर्म का उल्लंघन किया। देवगुरु बृहस्पति ने विनम्रता से कहा, प्रजापति, हम मानते हैं कि चंद्रदेव ने अपराध किया, किंतु आपका दंड अपराधी से कहीं अधिक संपूर्ण सृष्टि को मिल रहा है। औषधियां नष्ट हो गई हैं, समुद्र उन्मत्त है, प्राणियों का मन विक्षिप्त हो गया है और सोमर्स के अभाव में हम देवता भी शक्तिहीन हो रहे हैं। यदि चंद्र की यह अंतिम कला भी बुझ गई तो सृष्टि का संतुलन सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। कृपा करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। दक्ष ने कठोरता से कहा, बृहस्पति, प्रजापति का वचन और श्राप कभी वापस नहीं होता। यदि मैंने आज अपना श्राप वापस ले लिया तो धर्म की स्थापना कैसे होगी? मैंने जो कह दिया सो कह दिया। चंद्र को अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। उसका क्षय निश्चित है। देवता असहाय हो गए। प्रजापति का हठ उनके तप से भी बड़ा था। वे किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। जब सारे तर्क विफल हो गए तब वे सभी रोहिणी के पास पहुंचे, जो एक कोने में खड़ी सब देख रही थी और स्वयं को इस सारे विनाश का कारण मानकर ग्लानि में जल रही थी। देवताओं ने रोहिणी से कहा कि वे ही अपने पिता से अनुन्य विनय करें। रोहिणी अपने पिता के चरणों में गिर पड़ी। पिताश्री, मैं मानती हूँ कि मेरे कारण मेरी भगिनियों को कष्ट हुआ और स्वामी ने भी पक्षपात किया, किंतु इस सब में मेरा कोई प्रत्यक्ष दोष नहीं था, और यदि था भी तो क्या उसकी सजा इतनी बड़ी होगी कि संपूर्ण सृष्टि ही नष्ट हो जाए? क्या आप अपनी एक पुत्री व रोहिणी के सुख के लिए बाकी 26 पुत्रियों के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड को भी दंडित करेंगे? यह कैसा न्याय है? कृपा करे पिताश्री, मेरे स्वामी को जीवन दान दें, अन्यथा मैं भी उनके साथ ही अपने प्राण त्याग दूंगी। पुत्री का विलाप देखकर दक्ष का हृदय किंचित पसीजा। उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ कि क्रोध में उन्होंने संतुलन खो दिया था, किंतु उनका वचन भी झूठा नहीं हो सकता था। उन्होंने गहरी चिंता में आंखें बंद कर लीं। उन्हें एक मार्ग सूझा। दक्ष ने कहा, पुत्री, मेरा श्राप पूर्ण रूप से वापस नहीं हो सकता। क्षय का विधान तो अब चंद्र के साथ जुड़ गया है, किंतु हाँ, इसका एक परिमार्जन हो सकता है। यदि चंद्रदेव इस श्राप से मुक्ति चाहते हैं तो उन्हें उस देव की शरण में जाना होगा जो काल और विधान से परे हैं, जो संहारक भी हैं और पालक भी। उन्हें मृत्यु के मुख से केवल महामृत्युंजय ही बचा सकते हैं। इंद्र ने पूछा, प्रजापति, आप स्पष्ट कहें, हमें किसकी शरण में जाना होगा? दक्ष ने गंभीर स्वर में कहा, भगवान शिव। केवल आशुतोष महादेव ही चंद्र को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें नवजीवन दे सकते हैं। मेरा श्राप उन्हें क्षीण करेगा और महादेव की कृपा उन्हें पुनः पोषित करेगी। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यह सुनकर देवताओं में आशा की एक क्षीण किरण जागी, किंतु एक नई समस्या थी। चंद्रदेव की अंतिम कला भी अब बुझने के कगार पर थी। उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वे कैलाश तक की यात्रा कर सकें, और भगवान शिव, जो उस समय गहन समाधि में थे, उन तक पहुंचना और उन्हें प्रसन्न करना अपने आप में एक असंभव कार्य था। यह केवल एक श्राप नहीं था, जैसा कि आरंभ में कहा गया। यह एक दिव्य विधान का आरंभ था। यह ब्रह्मांड की नियति थी कि चंद्र का अभिमान टूटे। यह नियति थी कि चंद्र मृत्यु का ग्रास बनकर महादेव की शरण में जाएं, ताकि वे चंद्रशेखर कहला सकें। यह नियति थी कि दक्ष के श्राप और महादेव के वरदान के संतुलन से ही कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का निर्माण हो। चंद्रमा का क्षय होना केवल उनका क्षय नहीं,
बल्कि संपूर्ण सृष्टि के संतुलन का बिगड़ना था। और अब इस बिगड़े हुए संतुलन को पुनः स्थापित करने का एक ही मार्ग था, महादेव की शरण। देवताओं ने अपनी बची खुची शक्ति को एकत्रित किया। उन्होंने चंद्रदेव के उस प्रकाशहीन, क्षीण हो चुके शरीर को उठाया। उनका एक ही लक्ष्य था, किसी भी प्रकार चंद्र की अंतिम सांस चलने तक उन्हें सृष्टि के उस परम चिकित्सक महादेव के पास ले जाना, जो विष को पीकर भी अमृत प्रदान कर सकते थे। और इस प्रकार देवताओं की वह टोली एक मरते हुए देव को लेकर उस गहन अंधकार को चीरती हुई कैलाश के अज्ञात मार्ग की ओर निकल पड़ी। यह उस अंधकार की पराकाष्ठा थी, जिसके गर्भ से एक नए विधान का उदय होना था। प्रजापति दक्ष के वज्रसमान श्राप से आहत चंद्रदेव की अवस्था अब केवल दयनीय नहीं, बल्कि भयावह हो चुकी थी। उनकी 16 कलाओं में से 15 पूर्ण रूप से विलीन हो चुकी थीं। अंतिम एक कला, एक दीपक की बुझती हुई लौ के समान, उनके क्षीण होते शरीर में कहीं टिमटिमा रही थी। वह अब चंद्र नहीं, केवल एक क्षय ग्रस्त, प्रकाशहीन, मृत प्राय पिंड थे। उनका वह श्वेत कांतिमान शरीर, जिसे देखकर समुद्र ज्वार बन जाता था, वह अब गल चुका था, कृष्णवर्ण और विकृत। देवताओं का समूह, जिसमें स्वयं देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति सम्मिलित थे, उन्हें किसी प्रकार अपनी दिव्य ऊर्जा से जीवित रखने का निष्फल प्रयास कर रहे थे। वे उन्हें लेकर कैलाश की ओर भागे थे, यह आशा लेकर कि महादेव की शरण ही अंतिम उपाय है, जैसा कि स्वयं दक्ष ने संकेत दिया था। किंतु कैलाश का मार्ग केवल पत्थरों का मार्ग नहीं, वह तप का मार्ग है। जैसे ही वे कैलाश की सीमाओं के निकट पहुंचे, उन्हें एक अदृश्य अभेद्य दीवार ने रोक लिया। यह कोई भौतिक अवरोध नहीं था, यह भगवान शिव की गहन समाधि से उत्पन्न वैराग्य की ऊर्जा थी। महादेव उस क्षण ब्रह्मांड की चेतना से परे स्वयं में लीन थे। उनके लोक में प्रवेश करने के लिए जिस मानसिक शांति और तप की आवश्यकता थी, वह उन घबराए हुए शक्तिहीन देवताओं के पास नहीं थी। वे सभी अपने अस्त्र शस्त्रों और मंत्रों का प्रयोग करके थक गए, किंतु कैलाश की सीमा 1 इंच भी नहीं ली। देवराज इंद्र ने अपना वज्र उस अदृश्य दीवार पर दे मारा, किंतु वज्र टकराकर वापस उनके ही हाथों में आ गया। उसकी शक्ति शून्य हो चुकी थी। यह देवताओं की पराजय की पराकाष्ठा थी। वे असहाय थे। बृहस्पति ने अपने ज्ञान के समस्त स्रोत खंगाल लिए, किंतु महादेव को उनकी समाधि से जगाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। और दूसरी ओर चंद्रदेव की वह अंतिम कला, वह भी अब बुझने को थी। इंद्र अपने ऐरावत पर मस्तक झुकाए बैठ गए। वरुण देव की आंखों से अश्रु बह निकले, जो उनके स्वामी चंद्र की पीड़ा से उबल रहे थे। ब्रह्मांड एक ऐसी रात्रि के अंधकार में डूबने जा रहा था, जिसका कोई सवेरा नहीं था। ठीक उसी क्षण जब आशा पूर्ण रूप से मर चुकी थी और देवताओं ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी, उस शून्य ठंडे अंधकार में एक मधुर ध्वनि गूंजी, एक वीणा का स्वर, और उसके साथ ही वह चिरपरिचित त्रिलोक व्यापी स्वर, नारायण नारायण। सबने चौंक कर देखा। वीणा बजाते हुए अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उनका आना ही एक पहेली थी। वे उस स्थान पर कैसे पहुंच गए जहां देवराज का वज्र भी विफल हो गया था। नारद उस अदृश्य ऊर्जा से ऐसे निकल कर आए मानो वह कोई जल की सतह हो। वे मुस्कुरा रहे थे, जैसे ये कोई विनाश नहीं बल्कि एक आनंददायक लीला हो। उनकी मुस्कान देखकर इंद्र का क्रोध भड़क उठा। देवर्षि, यह परिहास का समय नहीं है। सृष्टि का संतुलन नष्ट हो रहा है। सोमदेव मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। हम कैलाश में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। नारद ने अपनी वीणा का एक तार छेड़ा, जिससे एक गंभीर ध्वनि उत्पन्न हुई। वे चंद्रदेव के क्षीण शरीर के पास आए। उन्होंने उस विकृत हो चुके स्वरूप को ध्यान से देखा, जहां कभी ब्रह्मांड का सबसे सुंदर मुख हुआ करता था। वे झुके और उस अंतिम टिमटिमाती लौ के पास अपना मुख ले गए। जब चंद्रदेव मृत्यु के कगार पर थे, तब देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए उनके समक्ष प्रकट हुए। चंद्रदेव की आंखें अब तक पूर्ण रूप से बंद हो चुकी थी, किंतु नारद की उपस्थिति का आभास उन्हें अपनी अंतिम चेतना में हुआ। उन्होंने अपने सूखे काले पड़ चुके होठों को हिलाने का प्रयास किया। एक अस्फुट घिसी हुई आवाज निकली, देवर्षि, जल नहीं, अंत, मेरी पीड़ा का अंत। पूछो,
इस पीड़ा का अंत क्या है? नारद मुस्कुराए। यह मुस्कुराहट सहानुभूति की नहीं बल्कि ज्ञान की थी। एक वैद्य की मुस्कुराहट जो रोग को भली भांति पहचान गया हो। उन्होंने कहा, हे चंद्र, हे सोम, तुम्हारा कष्ट, यह कष्ट नहीं है, यह तो केवल प्रतिफल है। यह उस विष का परिणाम है जो तुमने स्वयं ही पिया है। चंद्रदेव की चेतना ने प्रतिवाद करने का प्रयास किया। मैंने कोई विष नहीं पिया है चंद्रदेव। नारद का स्वर अब गंभीर और आत्मविश्वास से भरा था। तुमने अहंकार का विष पिया था। तुमने अपने सौंदर्य और अपनी कलाओं को अपनी शक्ति नहीं, अपना आभूषण मान लिया था। प्रजापति दक्ष ने तुम्हें 27 नक्षत्रों का संतुलन सौंपा था। वे 27 केवल पत्नियां नहीं थीं, वे काल चक्र की 27 अवस्थाएं थीं। वे ब्रह्मांड के संतुलन का आधार थीं। और तुमने उन सभी के साथ समान व्यवहार करने का वचन देकर भी धर्म को तोड़ दिया। नारद खड़े हो गए और देवताओं की ओर मुड़कर बोले, इन्हें देखो। इन्होंने सोचा कि प्रेम पर इनका अधिकार है, किंतु इनका प्रेम नहीं, आसक्ति थी। तुमने दक्ष की 27 पुत्रियों, नक्षत्रों में से केवल रोहिणी को महत्व दिया। क्या तुम भूल गए थे कि अश्विनी से रेवती तक हर नक्षत्र का अपना एक गुण है? तुमने केवल सौंदर्य को पूजा, संतुलन को नहीं। तुमने एक को इतना दिया कि 26 रिक्त रह गईं। यह ब्रह्मांड रिक्तता को स्वीकार नहीं करता चंद्र। तुमने संतुलन बिगाड़ा और दक्ष के श्राप ने केवल उस बिगड़े हुए संतुलन को क्षय का नाम दे दिया है। तुम्हारा कष्ट तुम्हारे अहंकार का प्रतिफल है। चंद्रदेव की उस अंतिम कला में एक क्षणिक कंपन हुआ, मानो वे कुछ कहना चाहते हों। वे असहाय थे। बृहस्पति ने हाथ जोड़कर कहा, देवर्षि, अब ज्ञान का नहीं, समाधान का समय है। हम महादेव की शरण में आए थे, किंतु कैलाश का मार्ग अवरुद्ध है। नारद पुनः हंसे, देवगुरु, आप और मार्ग भटक जाए। आश्चर्य है, तुम सब कैलाश की ओर क्यों भाग रहे हो? क्या शिव केवल कैलाश पर मिलते हैं? तुम एक अभिमानी की शरण में जा रहे थे। तुम सोच रहे थे कि तुम देवता बनकर महादेव के समक्ष चंद्र को प्रस्तुत करोगे और वे तुम्हारी मित्रता के वश में आकर दक्ष के श्राप को काट देंगे। यही तुम्हारा अज्ञान है महादेव, आशुतोष। किंतु अन्यायी नहीं। दक्ष का श्राप धर्म सम्मत है, क्योंकि चंद्र ने धर्म तोड़ा था। तो क्या कोई उपाय नहीं? इंद्र ने हताशा में पूछा। उपाय है, नारद ने कहा, किंतु उपाय कैलाश में नहीं, श्रद्धा में है। चंद्र को यह श्राप उनके अभिमान के कारण मिला है। अब इस श्राप से मुक्ति केवल वही दे सकता है जो इस सृष्टि का नियंता है, जो स्वयं अभिमान से परे है, जो वैरागी भी है और गृहस्थ भी, जो संहारक भी है और पालक भी। चंद्रदेव ने अपनी अंतिम शक्ति को एकत्रित किया और किसी प्रकार बुदबुदाया, कौन है वे? नारद ने अपनी वीणा पर एक दिव्य ध्वनि उत्पन्न की। वह ध्वनि केवल एक स्वर नहीं थी, वह एक संकेत थी, एक गूंज थी जो ब्रह्मांड के आद्यंत का रहस्य लिए हुए थी। नारद ने कहा, वही जिन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए हलाहल पिया था, वही जो काल के स्वामी होकर भी महाकाल कहलाते हैं, वही जो दक्ष के भी आराध्य हैं और तुम्हारे भी महादेव। बृहस्पति ने कहा, किंतु मार्ग तुम गलत चुन रहे हो। नारद ने समझाया, तुम शिव के व्यक्तित्व को खोजने निकले हो जो समाधि में है। तुम्हें शिव के तत्व को खोजना है जो कण-कण में व्याप्त है। तुम सब ऊपर कैलाश की ओर देख रहे हो, जबकि तुम्हें नीचे पृथ्वी पर जाना चाहिए। कैलाश पर शिव तप में है, किंतु पृथ्वी पर वे करुणा में है। देवर्षि ने अपनी वीणा को घुमाया और उसकी दिशा नीचे की ओर, पृथ्वी की ओर कर दी। तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा चंद्र, जहां महादेव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हें एक ऐसे स्थान पर जाना होगा जिसका महात्म्य स्वयं महादेव ने स्थापित किया है। इंद्र ने अधीर होकर पूछा, कौन सा स्थान? देवर्षि, शीघ्रता करें, चंद्र की अंतिम कला बुझ रही है। नारद ने अपनी आंखें बंद की, मानो वे उस स्थान का ध्यान कर रहे हों। वह एक गुप्त स्थान है, वह तीर्थों का तीर्थ है। वह ऐसा स्थान है जहां शिव का आधिपत्य उनके किसी गण या भक्त ने नहीं, बल्कि वे स्वयं स्थापित हुए हैं। वह कोई निर्मित मंदिर नहीं है,
वह एक स्वयंभू स्थान है। उस गुप्त स्थान पर जाओ जहां शिव स्वयं लिंग रूप में प्रकट हुए थे। लिंग रूप। चंद्रदेव की चेतना ने इस शब्द को पकड़ा। हाँ, लिंग रूप, नारद ने बल देकर कहा, क्योंकि तुम अपने रूप पर मोहित थे ना। तुम्हारा सुंदर शरीर, तुम्हारी 16 कलाएं, तुम सगुण में इतने फंस गए कि निर्गुण को भूल गए। अब तुम्हें उसी निर्गुण की शरण लेनी होगी जिसका न कोई आदि है न अंत। उस लिंग की पूजा करो जो ब्रह्मांड का अक्ष है। जब तुम्हारा सारा अहंकार, तुम्हारी सारी कलाएं, तुम्हारा रूप सब गलकर उस लिंग पर अर्पित हो जाएगा, तब तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। किंतु यह स्थान है कहाँ? बृहस्पति ने पूछा। पृथ्वी तो विशाल है, हम इस मरणासन्न चंद्र को लेकर कहाँ भटकेंगे? नारद ने अपनी रहस्यमयी मुस्कान बनाए रखी। यह भी लीला का ही एक अंग है देवगुरु। यदि मैं नाम बता दूंगा तो वह तप न होकर सुविधा हो जाएगी। चंद्र को यह स्थान अपने मन की शक्ति से खोजना होगा। वही मन जिसे इन्होंने केवल रोहिणी पर केंद्रित कर दिया था, अब उसी मन को महादेव पर केंद्रित करना होगा। कोई संकेत तो दें, इंद्र ने विनती की। नारद ने अपनी वीणा पर पुनः एक ध्वनि उत्पन्न की और कहा, संकेत ही तो दे रहा हूं देवराज। कान खोलकर नहीं, हृदय खोलकर सुनो। उस स्थान पर जाओ जहां पृथ्वी का अंत होता है और अनंत सागर का आरंभ, जहां नदियां अपनी पहचान खोकर सागर में विलीन होती हैं, जहां खारा जल भी महादेव के स्पर्श से मीठा होने की प्रतीक्षा करता है। जाओ उस पश्चिम दिशा की ओर जहां सूर्य भी अस्त होकर विश्राम पाता है। नारद ने स्थान का नाम नहीं बताया, केवल दिशा का संकेत किया। उन्होंने अपनी वीणा को पश्चिम दिशा की ओर इंगित किया जहां अनंत समुद्र था। किंतु केवल स्थान पर्याप्त नहीं होगा। नारद ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, तुम्हारे पास समय भी नहीं है, तुम्हें सही काल में वहां पहुंचना होगा। सही काल? वह क्या है? बृहस्पति ने पूछा। प्रदोष काल में, नारद का स्वर गूंज उठा। वही समय जो शिव को सर्वाधिक प्रिय है। त्रयोदशी का वह गोधूली समय जब न दिन होता है न रात, जब सूर्य और चंद्र दोनों क्षितिज पर मिलते हैं, वही संतुलन का क्षण है। शिव उस समय परमानंद में होते हैं। वे सृष्टि का निरीक्षण करते हैं। दक्ष का श्राप एक विष है, चंद्र और महादेव ने भी प्रदोष काल में ही हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था। यदि तुम्हें अपने क्षय रोग के विष से मुक्ति चाहिए तो तुम्हें नीलकंठ की शरण में प्रदोष काल में ही जाना होगा। उस स्वयंभू लिंग का पूजन उस काल में करो और अपने इस क्षय होते शरीर को ही अपनी अंतिम आहुति समझकर उन्हें अर्पित कर दो। यह कहकर देवर्षि नारद ने अपनी वीणा को प्रणाम किया। मेरा कार्य संपन्न हुआ, मैंने मार्ग दिखा दिया है, अब यात्रा तुम्हें स्वयं करनी है। शीघ्रता करो देवों, क्योंकि चंद्र की अंतिम कला तुम्हारे अभिमान से भी अधिक तेजी से बुझ रही है। नारायण नारायण स्वर गूंजता रहा और देवर्षि नारद उसी शून्य में विलीन हो गए जहां से वे आए थे। देवताओं के पास अब हताशा का समय नहीं था। उनके पास एक लक्ष्य था, एक दिशा थी और एक अत्यंत सीमित समय था। उन्होंने चंद्रदेव के उस मृत प्राय शरीर को उठाया। कैलाश का हट छोड़कर वे उस अदृश्य दीवार से मुड़े और देवर्षि द्वारा बताई गई पश्चिम दिशा की ओर, उस गुप्त स्थान की खोज में अंधकार को चीरते हुए निकल पड़े, जहां सागर पृथ्वी से मिलता था और जहां महादेव लिंग रूप में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। देवर्षि नारद के नारायण नारायण के स्वर ब्रह्मांड के उस शून्य में विलीन हो चुके थे जहां कैलाश का अवरुद्ध मार्ग था। वे देवताओं को एक ऐसी पहेली देकर गए थे जो आशा भी थी और निराशा भी। एक दिशा थी पश्चिम, एक स्थान था गुप्त जहां सागर और पृथ्वी मिलते थे, और एक समय था प्रदोष काल। चंद्रदेव की अंतिम कला एक टिमटिमाते जुगनू की भांति अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रही थी। देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र की ओर देखा। देवराज, हमारे पास सोचने का समय नहीं है, हमें देवर्षि के संकेतों का अनुसरण करना ही होगा। यदि महादेव की यही इच्छा है कि चंद्र अपने रूप को त्याग कर तत्व की शरण में जाए, तो हमें इस यात्रा में उसकी सहायता करनी होगी। इंद्र ने हताशा में अपने ऐरावत को पुकारा।
उन्होंने चंद्रदेव के उस क्षीण, प्रकाशहीन, लगभग मृत हो चुके शरीर को अपनी भुजाओं में उठाया। जो चंद्र कभी अपने 10 श्वेत अश्वों वाले रथ पर बैठकर ब्रह्मांड को मोहित करते थे, वे आज अपने ही भार को उठाने में असमर्थ देवराज की शरण में थे। उनका शरीर, जो कभी कुमुदिनी को खिला देता था, वह अब गल चुका था। क्षय रोग ने उनके दिव्य स्वरूप को एक कृष्ण, विकृत, दुर्गंध युक्त मांस के पिंड में बदल दिया था। यह दृश्य इतना भयावह था कि स्वयं मृत्यु के देवता यम भी अपनी दृष्टि फेर लें। देवताओं का दल चंद्रदेव को अपनी सम्मिलित ऊर्जा के एक सूक्ष्म कवच में लपेटकर पश्चिम दिशा की ओर, उस अनंत सागर की ओर उड़ चला, जिसे वे रत्नाकर कहते थे। यह एक दौड़ थी, समय के विरुद्ध, मृत्यु के विरुद्ध और स्वयं दक्ष के अमोघ श्राप के विरुद्ध। चंद्रदेव अपनी बची हुई शक्ति को एकत्र कर उस अज्ञात दिशा की ओर चल पड़े कहना भी उचित नहीं होगा। उन्हें ले जाया जा रहा था। उनकी स्वयं की चेतना अब लगभग शून्य थी। वे उस बिंदु पर थे जहां अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच की रेखा मिट जाती है। उनकी यात्रा पीड़ादायक थी। ये केवल शारीरिक पीड़ा नहीं थी। जैसे जैसे क्षय रोग उनके भौतिक शरीर को खा रहा था, वैसे वैसे उनका अभिमान भी गल रहा था। अब उन्हें अपनी पीड़ा से अधिक अपना वह अपराध स्मरण आ रहा था जो उन्होंने अपनी 26 पत्नियों के साथ किया था। उन्हें रोहिणी का सुंदर मुख नहीं, बल्कि कृतिका की क्रोधित और आहत आंखें, विशाखा के मुंह कासू और ज्येष्ठा की व्यर्थ समझाइश याद आ रही थी। उन्हें अपना वह तिरस्कारपूर्ण हंसी स्मरण हो आई जो उन्होंने दक्ष की सभा में दिखाई थी। यह ग्लानि, यह पश्चाताप उस शारीरिक क्षय से भी अधिक कष्टदायक था। उनका मन, जो कभी ब्रह्मांड का सबसे चंचल और सुंदर तत्व था, वह आज निराशा और अंधकार का एक अथाह गड्ढा बन चुका था। वे प्रतिदिन, प्रति क्षण क्षीण हो रहे थे। आज उनकी अंतिम कला का प्रकाश इतना धूमिल था कि उसे केवल देवगुरु बृहस्पति अपनी दिव्य दृष्टि से ही देख पा रहे थे। देवताओं को भी अब सोमर्स का बल नहीं मिल रहा था। वे स्वयं को थका हुआ और शक्तिहीन अनुभव कर रहे थे। मार्ग में उन्हें अनेक बाधाओं ने घेरा। यह यात्रा सरल नहीं थी। असुरों के गुप्तचर, जो सदा ही देवताओं की दुर्बलता की ताक में रहते थे, वे इस दिव्य पतन को दूर से देख रहे थे। जैसे ही देवताओं का ये थका हुआ समूह विंध्य की पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर से गुजरा, उन्हें मायावी राक्षसों के एक दल ने घेर लिया। ये राहु के अनुचर थे, छाया दैत्य। वे चंद्र से अपना पुराना वैर साधने का यह उत्तम अवसर देख रहे थे। उन्होंने अपनी माया से उस पूरे क्षेत्र को भ्रम में बदल दिया। उन्होंने सहस्रों झूठे शिवलिंगों का निर्माण किया। कहीं धुएं का लिंग था तो कहीं हड्डियों का। वे चंद्रदेव को भ्रमित करना चाहते थे ताकि वे प्रदोष काल के बीत जाने तक इन्हीं मायावी लिंगों की पूजा में उलझे रहें और उनकी अंतिम कला भी समाप्त हो जाए। एक क्षण के लिए देवराज इंद्र भी भ्रमित हो गए। उन्हें एक विशाल, भव्य, रत्नों से जड़ा शिवलिंग दिखाई दिया। वे उसी ओर बढ़ने को उद्यत हुए, किंतु बृहस्पति ने उन्हें रोका। ठहरो इंद्र, ये वह नहीं है, यह ऐश्वर्य तत्व नहीं है। नारद ने गुप्त स्थान कहा था, भव्य नहीं। इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, उन छाया दैत्यों ने आक्रमण कर दिया। उनका उद्देश्य चंद्र को मारना नहीं, बल्कि उनकी उस अंतिम सोम कला को पी जाना था ताकि वे सदा के लिए अमर हो जाए। इंद्र ने वज्र उठाया, वरुण ने पाश फेंका, किंतु वे दैत्य छाया रूप थे। उन पर भौतिक अस्त्रों का प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वे चंद्रदेव के उस कवच को भेदने का प्रयास करने लगे। चंद्रदेव, जो अर्धमूर्छित अवस्था में थे, उन्होंने अपनी ओर बढ़ते उन भयावह आकारों को देखा। यह भय उनकी अंतिम चेतना को भी बुझाने के लिए पर्याप्त था। उनकी अंतिम कला भय से कांप उठी, वह लगभग बुझ ही गई थी। तभी देवगुरु बृहस्पति ने अपने तप का सारा बल एकत्रित किया और एक प्रलयंकारी ब्रह्मघोष किया। उस दिव्य मंत्र ध्वनि के तेज से वे छाया दैत्य जलकर भस्म हो गए। किंतु इस प्रयास में बृहस्पति भी थककर शिथिल हो गए। उन्होंने इंद्र से कहा, देवराज, अब शीघ्रता करनी होगी। मेरे पास भी अब इन राक्षसों को रोकने की शक्ति नहीं बची है। और चंद्र का प्रकाश लगभग समाप्त है। वे आगे बढ़े, किंतु अब उनकी गति धीमी हो चली थी। कभी उनकी स्वयं की निराशा ने उन्हें रोका। स्वयं चंद्रदेव की चेतना बार बार हार मान रही थी।
वे उस बिंदु पर पहुंच गए जहां उन्हें लगा कि उनका अंत निश्चित है। अब वे पश्चिम सागर के तट पर पहुंच चुके थे। अनंत गर्जन करता हुआ सागर उनके समक्ष था। क्षितिज पर सूर्य लाल होने लगा था। प्रदोष काल निकट था, कुछ ही पलों में आरंभ होने वाला था। किंतु यहाँ तो मीलों तक केवल रेत थी, खारा जल था और सागर का अंतहीन कोलाहल था। नारद का वह गुप्त शिवलिंग कहा था, हम विफल हुए गुरुदेव। इंद्र ने हताशा में कहा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये तट अनंत है। हम उस एक लिंग को इस कालसीमा में कैसे खोजेंगे? चंद्रदेव ने इंद्र की भुजाओं में ही अपना मस्तक झुका दिया। उनकी उस अंतिम कला ने अंतिम बार टिमटिमाने का प्रयास किया। एक क्षीण स्वर उनके कंठ से फूटा, मुझे यहीं छोड़ दो देवराज। यही मेरा अंत है। मेरी नियति में महादेव की शरण नहीं, दक्ष का श्राप ही बदा था। मैंने धर्म का त्याग किया, अब मृत्यु ही मेरी मुक्ति है। ये कहते कहते उनकी चेतना पूर्ण रूप से लुप्त हो गई। वह अंतिम कला, वह अंतिम जुगनू बुझ गया। नहीं, इंद्र चीख पड़े। चंद्रदेव का शरीर, जो अब केवल एक मृत भार था, इंद्र की भुजाओं से फिसल गया। वह प्रकाशहीन कृष्णपिंड नीचे रेत पर नहीं, बल्कि तट के किनारे बने एक छोटे से सरोवर, एक शांत जलाशय के किनारे कीचड़ और जल में जा गिरा। देवताओं के लिए यह पराजय का अंतिम क्षण था। बृहस्पति ने अपनी आंखें मूंद ली। सूर्य अस्त होने वाला था। प्रदोष काल आरंभ हो चुका था। चंद्र मृत थे। इंद्र अपने घुटनों पर बैठ गए। वे उस गर्जन करते सागर को देख रहे थे, जो मानो उनके पौरुष पर अट्टहास कर रहा हो। उन्होंने क्रोध में अपनी मुट्ठी भींची। सब समाप्त हो गया था। किंतु तभी बृहस्पति ने अपनी आंखें खोली। उन्हें एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। सागर का कोलाहल अभी भी था, किंतु यहाँ इस छोटे से सरोवर के पास एक अभूतपूर्व नीरवता थी। उन्होंने देखा चंद्रदेव का शरीर। वह मृत नहीं था, वह अभी भी था, और वह जिस स्थान पर गिरे थे वह कीचड़ में सना एक काला पत्थर। चंद्रदेव की चेतना उस गहन अंधकार में डूब रही थी। वे मृत्यु के उस ठंडे आलिंगन को स्वीकार कर चुके थे। वे अनंत शून्य में गिर रहे थे। तभी उन्हें एक स्पर्श का अनुभव हुआ। वह स्पर्श उनकी मृत हो चुकी त्वचा पर नहीं, उनकी आत्मा पर हुआ था। वह एक शीतलता थी, वैसी शीतलता नहीं जो उनके सोम में थी। यह उससे भी गहरी, स्थिर और शाश्वत शीतलता थी। यह वैराग्य की शीतलता थी। यह वह स्पर्श था जो काल से परे था। इस स्पर्श ने उनकी गिरती हुई चेतना को थाम लिया। वे उस बिंदु पर पहुंच गए जहां उन्हें लगा कि उनका अंत निश्चित है। वे एक सरोवर के किनारे मूर्छित होकर गिर पड़े थे। जब उनकी चेतना लौटी, उन्होंने प्रयास करके अपनी आंखें खोली, जो अब केवल सूखे गड्ढे मात्र रह गई थीं। उन्होंने देखा सूर्य क्षितिज पर डूब रहा था। आकाश सिंदूरी था। प्रदोष काल अपने चरम पर था। उन्होंने देखा वे गर्जन करते सागर के किनारे नहीं, बल्कि एक शांत कमल पुष्पों से भरे मीठे जल के सरोवर के किनारे पड़े थे। यह एक चमत्कार था, समुद्र के इतने निकट मीठे जल का सरोवर। और तब उनकी दृष्टि उस शिला पर पड़ी जिस पर वे गिरे थे, जिसका स्पर्श उन्हें वापस लाया था। उन्होंने देखा कि वे जिस शिला पर गिरे थे वह कोई साधारण शिला नहीं थी। वह उनके ही शरीर की भांति कृष्णवर्ण की थी, किंतु उसमें क्षय नहीं, पूर्णता थी। वह एक स्वयंभू शिवलिंग है, जो आधा उस सरोवर के मीठे जल में डूबा है और आधा बाहर है। ये वही था, ये वही गुप्त स्थान था। यह भव्य नहीं था, यह शांत था। यह कैलाश के शिखर पर नहीं, यह पृथ्वी और सागर के संगम पर एक सरोवर के कीचड़ में छिपा था। यह वही निर्गुण तत्व था जिसकी ओर नारद ने संकेत किया था। चंद्रदेव के मृत शरीर में एक अंतिम बार जीवन का संचार हुआ। उन्हें वह शिवलिंग नहीं दिखा था। उनका अहंकार रहित मृत प्राय शरीर स्वयं उस पर जा गिरा था। उनका रूप जब पूर्ण रूप से नष्ट हुआ, तभी उन्हें तत्व का स्पर्श प्राप्त हुआ। इंद्र और बृहस्पति ने यह देखा। वे दौड़कर आए। बृहस्पति ने उस शिवलिंग को देखते ही साष्टांग प्रणाम किया। यही है देवराज,
यही वह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। प्रदोष काल अभी है, हमें चंद्रदेव की सहायता करनी होगी। चंद्रदेव में हिलने की भी शक्ति नहीं थी। वे उस शिवलिंग को केवल देख सकते थे। उनकी आंखों से, जो सूख चुकी थीं, पश्चाताप के 2 आंसू बहे और उस शिवलिंग पर जा गिरे। यह उनकी पूजा का पहला अर्घ्य था। उन्होंने अपने क्षय होते शरीर को ही महादेव को अर्पित कर दिया। उनका अहंकार, उनका सौंदर्य, उनका तेज, सब उस शिवलिंग पर गिरकर शून्य हो गया था। और उसी क्षण उस शून्य से एक नए अध्याय का आरंभ होना था। वह एक क्षण था जो काल, समय की साधारण गणना से परे था। यह क्षण ब्रह्मांड की घड़ी में एक पूर्व नियोजित दिव्य संयोग था। चंद्रदेव का क्षीण मृतप्राय शरीर उस कृष्ण स्वयंभू शिवलिंग पर अचेत पड़ा था, जो सागर के कोलाहल के ठीक बगल में एक शांत मीठे जल के सरोवर में आधा डूबा आधा बाहर था। देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति तट पर खड़े अपनी दिव्य दृष्टि से इस दृश्य को देख रहे थे। उनकी श्वास रुकी हुई थी। चंद्र की अंतिम कला, वह अंतिम टिमटिमाहट जिसे वे अपनी ऊर्जा से जीवित रखने का प्रयास कर रहे थे, वह भी उस सरोवर में गिरते ही उस शिवलिंग के स्पर्श मात्र से बुझ चुकी थी। देवताओं के लिए यह पराजय थी। उनके लिए चंद्र अब मृत थे, किंतु यह मृत्यु नहीं थी, यह क्षय की पराकाष्ठा थी। यह वह बिंदु था जहां अहंकार का पूर्ण शून्यकरण होता है और उसी शून्य में चेतना की एक नई परत का जन्म हुआ। चंद्रदेव, जो स्वयं को अंधकार में विलीन होता हुआ अनुभव कर रहे थे, उन्हें उस कृष्ण शिला की असीम, ठंडी और स्थिर शांति का अनुभव हुआ। यह उनके सोम की चंचल शीतलता नहीं थी, यह शिव की वैराग्य शीतलता थी, जो काल और पीड़ा से परे थी। इसी स्पर्श ने उनकी आत्मा को, जो शरीर छोड़ चुकी थी, वापस खींच लिया। एक अंतिम क्षीण प्रयास के साथ चंद्रदेव को चेतना वापस मिली। यह चेतना रूप की नहीं, स्मृति की थी। उन्हें नारद के शब्द स्मरण हो आए। वे शब्द उनके मस्तिष्क में वज्र की भांति गूंज रहे थे। प्रदोष काल में उस गुप्त स्थान पर त्रयोदशी, उसी समय सूर्यास्त हो रहा था। पश्चिम का क्षितिज, जहां सूर्यदेव अभी अभी सागर में विलीन हुए थे, वह सिंदूर और रक्त के रंग से रंजित था। आकाश न तो काला था, न ही नीला, वह एक गहन बैंगनी नीली आभा से भर गया था। न दिन था, न रात, यह वही गोधूली वेला थी, वही दिव्य मुहूर्त था जिसे प्रदोष काल कहते हैं। यह वही समय था जब सृष्टि के संहारक महादेव अपने परमानंद में होते हैं, कैलाश पर अपने रजत आसन पर विराजमान होकर सृष्टि का निरीक्षण करते हैं। यह वही समय था जब उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल विष का पान किया था। चंद्रदेव की क्षीण चेतना ने इस संयोग को पहचाना। उन्होंने अपनी बची खुची शक्ति से देवगुरु बृहस्पति की ओर देखने का प्रयास किया, जो तट पर मस्तक झुकाए खड़े थे, शायद चंद्र की मृत्यु का शोक मनाने को उद्यत थे। चंद्र के सूखे होठ हिले, एक अस्फुट ध्वनि निकली, गुरुदेव। तिथि। बृहस्पति ने चौंक कर देखा। चंद्र जीवित थे। वे भागे हुए उनके निकट आए। उस सरोवर के तट पर उन्होंने अपने ज्ञान चक्षु खोले और ब्रह्मांडीय पंचांग का अवलोकन किया। एक क्षण के लिए उनका मुख आश्चर्य से खुला रह गया। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, देव, ये त्रयोदशी की तिथि है। यह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है, शिव की परम प्रिय तिथि। और फिर बृहस्पति को एक और इससे भी बड़े संयोग का भान हुआ। उन्होंने उस वार की गणना की और यह सोमवार का दिन है। सोमवार, सोम का अपना वार। यह एक घोर विडंबना थी, या एक दिव्य विधान। जिस देव के नाम पर वार का नामकरण हुआ, वही देव आज अपने ही वार को अपनी मृत्युशैया पर अपने आराध्य की शरण में था। चंद्रदेव समझ गए। देवर्षि नारद ने उन्हें कोई पहेली नहीं दी थी। उन्होंने एक स्पष्ट नक्शा दिया था। स्थान स्वयंभूलिंग, जहाँ सागर और सरोवर मिलते हैं। समय प्रदोष काल और मुहूर्त त्रयोदशी, सोमवार का दिव्य संयोग। यह महादेव की ही बुलाई हुई एक अंतिम भेंट थी। अब चंद्रदेव के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें पूजा करनी थी। उन्हें उस शिवलिंग का अभिषेक करना था, जिसने उन्हें स्पर्श मात्र से पुनर्जीवित कर दिया था। किंतु कैसे? चंद्रदेव ने अपने शरीर को देखा। वह क्षय का एक विभत्स प्रदर्शन था। उनकी त्वचा गल चुकी थी, हड्डियां दिख रही थी, कृष्णवर्ण, उनसे दुर्गंध आ रही थी। उन्होंने अपने हाथों को उठाने का प्रयास किया, जो कभी अप्सराओं को भी मोहित कर लेते थे। वे अब केवल सूखे काले पंजे मात्र रह गए थे। उन्होंने इंद्र की ओर देखा, जो ऐरावत के पास खड़े थे। इंद्र, जो स्वर्ग की समस्त संपदा के स्वामी थे। एक क्षण को चंद्र के मन में आया कि वे इंद्र से कहें कि वे पूजा की सामग्री लाए, कि वे कामधेनु का दुग्ध लाएं, मंदार के पुष्प लाएं, कुबेर के रत्न लाएं। किंतु अगले ही क्षण वे कांप उठे। यह अपराध उनका था, यह अहंकार उनका था, यह क्षय भी उनका था, तो प्रयास भी उनका ही होना चाहिए। इस पूजा में किसी और का कोई स्थान नहीं था। यह उनके क्षय की अंतिम परीक्षा थी। उनके पास महादेव को अर्पित करने के लिए कुछ नहीं था। न पुष्प, न मिष्ठान, न वस्त्र, न धूप, न दीप,
वह चंद्र जो स्वयं रस के स्वामी थे, आज एक बूंद सोमरस के लिए भी तरस रहे थे। वह जिनके प्रकाश से कुमुदिनी खिलती थी, आज एक पुष्प को भी स्पर्श करने योग्य नहीं थे। यह उनकी अकिंचनता, परम दरिद्रता की पराकाष्ठा थी। उनके पास थी तो केवल उनकी पीड़ा, उनका ये गलित क्षीण होता शरीर और उनके हृदय में पश्चाताप का एक अथाह सागर। हे महादेव, वे मन ही मन चीत्कार उठे। एक राजा आज भिक्षुक बनकर आपके द्वार पर आया है, और एक ऐसा भिक्षुक जिसके पास भिक्षा पात्र भी नहीं है, केवल उसके पाप हैं। उन्होंने निश्चय किया वे पूजा करेंगे, वे इसी अवस्था में करेंगे। उन्होंने अपने उस क्षत विक्षत शरीर को घसीटने का प्रयास किया। उस शिवलिंग से स्वयं को अलग करना भी एक असहनीय पीड़ा थी। वे किसी प्रकार घिसटकर सरोवर के किनारे तक आए। उन्हें अभिषेक के लिए जल चाहिए था। उन्होंने अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ने का प्रयास किया, जो अब केवल हड्डियों का ढांचा थी। जैसे ही उन्होंने सरोवर से जल उठाया, वह उंगलियों के बीच से बह गया। उनका शरीर जल को रोकने में भी असमर्थ था। वे रो पड़े। यह हताशा का नहीं, ग्लानि का रुदन था। और तभी उन्हें एक मार्ग सूझा। यदि उनके पास पात्र नहीं है तो क्या हुआ? उनका मस्तक तो है। चंद्रदेव ने अपने पूरे शरीर का भार अपने घुटनों पर डाला और अपना मस्तक उस मीठे शीतल सरोवर के जल में डुबो दिया। उनके बाल, जो कभी उनकी शोभा थे, वे अब जटाओं का एक घिनौना गुच्छा मात्र थे। उन्होंने अपने उन्हीं भीगे कीचड़ से बालों को उठाया और घिसटते हुए शिवलिंग के ऊपर अपने मस्तक को रगड़ दिया। उनके भीगे बालों से जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर टपकी। यह उनका पहला जलाभिषेक था। न मंत्र थे, न स्तुति थी, केवल एक डूबते हुए की अंतिम पुकार थी। उन्होंने पुनः यही किया और फिर से हर बार अपने उस गलित मस्तक को सरोवर में डुबोते और उस कृष्ण शिला पर रगड़ देते। इस प्रयास में उनकी बची खुची त्वचा भी छिलने लगी। रक्त की कुछ बूंदें भी उस जल के साथ मिश्रित होने लगी। वे थककर शिवलिंग से लिपट गए। ये पर्याप्त नहीं है प्रभु, वे विलाप करने लगे। इस जल में वह भाव नहीं है जो आपको चाहिए। मैं आपको और क्या दे सकता हूँ? और तब उनके हृदय का वह बांध, जो उन्होंने दक्ष की सभा में अपने अभिमान से बांध रखा था, वह टूट गया। वह ग्लानि, वह पश्चाताप, वह पीड़ा जो उन्होंने अपनी 26 पत्नियों को दी थी, वह सब एक साथ उमड़ पड़ी। उन्हें रोहिणी का सौंदर्य नहीं, बल्कि अपनी उपेक्षित पत्नियों के आंसू याद आए। उन्हें अपना वह तिरस्कार याद आया जिसने दक्ष को श्राप देने पर विवश किया। मैंने धर्म का त्याग किया था प्रभु। वे शिवलिंग पर अपना मस्तक पटकते हुए चीखने लगे। मैंने संतुलन को भंग किया था। मैं दंड का पात्र हूँ प्रभु। मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ। मैं केवल मृत्यु के योग्य हूँ। उनकी आंखों के सूखे गर्त, जहाँ कभी दिव्य ज्योति बसती थी, वहाँ से खारे तप्त आंसुओं की धारा फूट पड़ी। यह जल नहीं था, यह उनके पश्चाताप की अग्नि थी जो जल बनकर बह रही थी। उनके आंसू उस शिवलिंग पर गिरने लगे, सरोवर के मीठे जल और उनके रक्त के साथ मिलकर। उन्होंने उसी सरोवर के जल से शिवलिंग का अभिषेक किया और अपने आंसुओं को समर्पित करते हुए विलाप करने लगे। यह एक ऐसा अभिषेक हो रहा था जिसे न कभी किसी देव ने किया था, न किसी असुर ने। यह क्षय का पूर्णता पर अभिषेक था। प्रदोष काल अपने चरम पर था। आकाश अब पूर्ण कृष्ण हो चुका था। केवल क्षितिज पर सिंदूरी रेखा बची थी। चंद्रदेव का विलाप अब धीमा पड़ गया था। वे थक चुके थे। उन्होंने पूजा का एक भाग पूरा किया था, अभिषेक। अब नैवेद्य अर्पण की बारी थी। किंतु क्या? उनके पास तो उनका शरीर भी गल चुका था। तभी उन्हें स्मरण हुआ उनकी एक कला, वह अंतिम कला जो बुझ गई थी। नहीं, वह बुझी नहीं थी। वह उनके शरीर से निकलकर उस शिवलिंग के स्पर्श से शून्य हो गई थी। वह अभी भी वही थी। उनकी आत्मा का अंतिम अंश, उनका तेज, उनका सोम का मूल तत्व। चंद्रदेव ने अपनी अंतिम बची खुची चेतना को एकत्रित किया। उन्होंने अपनी आत्मा के उस अंतिम प्रकाश बिंदु को, उस अंतिम कला को, जो अब भी कहीं उनके अस्तित्व के मूल में टिमटिमा रही थी, उसे अपने ध्यान बल से खींचा। यह असहनीय पीड़ादायक था। यह अपनी आत्मा को अपने शरीर से बलात् खींचने जैसा था। उन्होंने अपने तेज का अंतिम बचा हुआ अंश भी शिवलिंग को अर्पित कर दिया। उन्होंने उस प्रकाशकण को अपनी मानसिक हथेलियों पर रखा और कांपते हुए स्वरों में अपना अंतिम मंत्र कहा, हे आदि, हे अंत, हे महाकाल, यह सोम आपका ही अंश था जो मुझे ब्रह्मा ने सौंपा था। मैंने इसके प्रकाश का अभिमान किया। आज अपने इस क्षय के साथ मैं इस प्रकाश को भी आपको वापस सौंपता हूँ। ये मेरा तेज नहीं, ये आपका है। ये मेरा जीवन नहीं, ये आपका है। यह मानकर कि अब वे शिव में ही विलीन हो जाएंगे, उन्होंने उस अंतिम तेजकण को उस शिवलिंग पर फूंक दिया। जैसे ही वह अंतिम कला उनके अस्तित्व से पृथक हुई, एक क्षण के लिए ब्रह्मांड में सब कुछ थम गया। सागर की लहरें जहाँ थीं, वहीं रुक गईं। हवा ने बहना बंद कर दिया। तट पर खड़े इंद्र और बृहस्पति की दृष्टि जड़ हो गई। और चंद्रदेव, उनका शरीर जो अब केवल एक निष्प्राण क्षयग्रस्त खोल था, वह उस शिवलिंग पर लुढ़क गया। उनका सिर शिवलिंग के ठीक शिखर पर था और उनकी भुजाओं ने उस लिंग को ऐसे घेर लिया था
जैसे कोई शिशु मृत्यु के भय से अपनी माँ को आलिंगनबद्ध करता है। उनकी चेतना पूर्ण रूप से लुप्त हो गई। उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। वे अब चंद्र नहीं रहे, वे मृत थे। प्रदोष काल का वह क्षण जब सोम ने स्वयं को शिव पर वार दिया था, वह क्षण पूर्ण हुआ। अंधकार इतना घना हो गया था कि उस मीठे सरोवर का जल भी सागर के जल से पृथक नहीं दिख रहा था। सब एकाकार हो गया था, सब शून्य हो गया था, और उसी शून्य के गर्भ से अब एक गर्जना का उदय होना था। वह शून्य का क्षण था, वह पूर्ण विराम था। चंद्रदेव ने अपना सर्वस्व, अपनी अंतिम कला, अपना अंतिम तेजकन, अपना क्षयग्रस्त शरीर, अपनी चेतना, सब कुछ उस कृष्ण स्वयंभू शिवलिंग पर अर्पित कर दिया था। उनका गलित मस्तक शिवलिंग के शिखर पर था और उनकी क्षीण भुजाओं ने उसे एक मृत आलिंगन में बांध रखा था। उनका अस्तित्व सोम के रूप में समाप्त हो चुका था। वह शून्य हो गए थे। तट पर खड़े इंद्र और बृहस्पति की दृष्टि में यह अंतिम त्रासद पराजय थी। चंद्र की मृत्यु हो चुकी थी। ब्रह्मांड के मन का दीपक बुझ चुका था। प्रदोष काल का गहन अंधकार सागर के कोलाहल में मिलकर एक भयावह शांति उत्पन्न कर रहा था। किंतु महादेव के विधान में जहाँ अंत होता है वहीं से आरंभ होता है, जहाँ शून्य होता है वहीं पूर्ण का वास होता है। चंद्रदेव की ये मृत्यु अहंकार की मृत्यु थी, और अहंकार की मृत्यु ही भक्ति का जन्म है। जैसे ही चंद्रदेव ने अपना सर्वस्व त्याग कर स्वयं को शून्य किया, वह कृष्ण शांत कीचड़ में सना शिवलिंग कांप उठा। यह कोई भौतिक कंपन नहीं था, ये एक आंतरिक स्फुरन था। उस शिवलिंग के भीतर से पाताल की गहराइयों से एक गंभीर की ध्वनि का उदय हुआ। ये ध्वनि तट पर खड़े इंद्र और बृहस्पति को भी सुनाई दी और उनके रोंगटे खड़े हो गए। वह शिवलिंग जो अब तक चंद्र के क्षय रोग के विष को, उनके पश्चाताप के आंसुओं को और उनकी अंतिम कला के तेज को पी रहा था, वह अब और अधिक सहन नहीं कर सका। वह एक साधारण शिला नहीं थी, वह पूर्णता का वह अक्ष था जो शून्यता के स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहा था। और अगले ही पल उस शिवलिंग से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश प्रकट हुआ। ये एक विस्फोट था। ये प्रकाश सूर्य की भांति तप्त या दाहक नहीं था, यह करोड़ों चंद्रमाओं की संयुक्त शीतलता और तेज का प्रकाश था। ये श्वेत, स्निग्ध और इतना तीव्र था कि इसने प्रदोष काल के अंधकार को एक क्षण में चीर दिया। इसने उस मीठे सरोवर के जल को स्फटिक बना दिया। इसने सागर की उन्मत्त लहरों को थाम दिया, और ये प्रकाश स्तंभ पृथ्वी को भेद कर आकाश को चीरता हुआ ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। इंद्र और बृहस्पति को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उस दिव्य तेज को सह पाना उनकी भी क्षमता से परे था। जब उनकी आंखें उस प्रकाश की अभ्यस्त हुई तो उन्होंने देखा वह शिवलिंग अब वहां नहीं था। उसके स्थान पर उसी प्रकाश पुंज के मध्य वो खड़े थे जो काल के भी महाकाल भगवान आशुतोष शिवशंकर अपने सौम्यतम किंतु तेजस्वी रूप में प्रकट हुए थे। उनकी जटाओं से स्वयं गंगा की एक सूक्ष्म धारा बह रही थी। उनके कंठ का नीलवर्ण उस श्वेत प्रकाश में स्पष्ट चमक रहा था, और उनके त्रिनेत्र से करुणा और वैराग्य एक साथ बरस रहे थे। किंतु वे अकेले नहीं थे। उनके वाम भाग में स्वयं शक्ति खड़ी थी, माता पार्वती। वे उस प्रकाश स्तंभ का स्रोत थीं। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी, किंतु उनकी आंखों में चंद्रदेव की उस मृतदेह के लिए एक माँ की करुणा और पीड़ा थी। शिव तत्व थे तो पार्वती संवेदना थी। उनके आगमन मात्र से उस स्थान की सूखी वनस्पतियों में भी जीवन का संचार होने लगा। महादेव ने अपनी दृष्टि घुमाई। उन्होंने देवराज इंद्र के भय को देखा, देवगुरु बृहस्पति की जिज्ञासा को देखा, किंतु उनकी दृष्टि उन पर रुकी नहीं। उनकी दृष्टि सीधे उस शून्य पर पड़ी जो उनके चरणों में एक क्षयग्रस्त शरीर के रूप में लिपटा हुआ था। शिव का गंभीर सागर समान स्वर गूंजा। उन्होंने इंद्र या बृहस्पति को नहीं, बल्कि उस मृत शरीर को संबोधित किया। हे सोम! यह केवल एक संबोधन नहीं था, यह जीवन का मंत्र था। यह पुनर्जीवन की आज्ञा थी। उस स्वर के स्पर्श मात्र से चंद्रदेव के उस मृत शरीर में, जो अब केवल हड्डियों और कृष्ण त्वचा का ढांचा था, एक सिहरन हुई। भगवान आशुतोष मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे चंद्र, तुमने दक्ष की सभा में अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया था। तुमने देवलोक में अपनी कलाओं का अभिमान किया था। हम उनसे प्रसन्न नहीं हुए, किंतु आज तुमने इस तट पर जो किया है। शिव ने नीचे अपने चरणों में लिपटे उस गलित शरीर की ओर संकेत किया। तुम मेरे पास तब नहीं आए जब तुम सुंदर थे, तुम तब आए जब तुम कुछ भी नहीं थे। तुमने मुझे पुष्प नैवेद्य नहीं, अपनी पीड़ा और अपना क्षय अर्पित किया है। हम तुम्हारी इस अकिंचन, जिसके पास कुछ न हो, भक्ति से प्रसन्न हुए। महादेव ने समझाया, देवता और दानव मुझे तब पूजते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। तुमने मुझे तब पूजा है जब तुम्हारे पास खोने
के लिए भी कुछ नहीं बचा था। तुमने अपना अस्तित्व ही मुझे अर्पित कर दिया, यही शरण। सोम और आशुतोष अपनी शरण में आए हुए को कभी निराश नहीं करता। यह कहकर शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता ने केवल अपनी करुणामयी दृष्टि चंद्रदेव पर डाली। वह दृष्टि शक्ति थी, वह संजीवनी थी। और तब शिव ने अपना दाहिना हाथ उठाया। अभय मुद्रा में उन्होंने उस हाथ को चंद्रदेव के क्षयग्रस्त मस्तक पर रख दिया। उत्तिष्ठ सोम, उठो सोम। वह स्पर्श होते ही एक चमत्कार हुआ जो सृष्टि के नियमों से परे था। वह क्षय रोग, दक्ष के श्राप का वह अमोघ विष जो चंद्र के शरीर को गला रहा था, वह महादेव के स्पर्श से उल्टी दिशा में बहने लगा। शिव की उंगलियों ने चंद्र के शरीर से उस सारे विष को, उस सारे क्षय को, उस सारे पाप बोध को सोखना आरंभ कर दिया। वह विष शिव के हाथ से होता हुआ उनके शरीर में गया और उनके कंठ में स्थित हलाहल में जाकर विलीन हो गया। शिव नीलकंठ जो ठहरे, एक और विष ने उनकी महिमा को और भी बढ़ा दिया। और जैसे जैसे क्षय का विष निकलता गया, जीवन का अमृत भरने लगा। चंद्रदेव का गलित शरीर, वह कृष्ण त्वचा एक सर्प की कैंचुली की भांति उनके शरीर से उतरकर झड़ने लगी। उसके नीचे से नवजात शिशु की भांति एक दिव्य कांतिमान श्वेत स्वर्णसी त्वचा प्रकट होने लगी। उनकी सूखी हड्डियां मांस से भरने लगी। उनके सूखे नेत्रगर्तों में पुनः वह मनमोहक ज्योति लौटने लगी। उनकी 15 कलाएं जो ब्रह्मांड में विलीन हो गई थी, वे उस प्रकाश स्तंभ से आकर्षित होकर एक एक करके पुनः चंद्रदेव के शरीर में प्रवेश करने लगी। कुछ ही क्षणों में वह मृत शरीर, वह क्षय का विभत्स रूप जा चुका था। उसके स्थान पर शिवलिंग के चरणों में वही चंद्रदेव लेटे थे, जो पहले से भी सहस्र गुना अधिक तेजस्वी और सुंदर थे। पहले उनके सौंदर्य में अभिमान था, आज उनके सौंदर्य में तप और ज्ञान की विनम्रता थी। शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और घोषणा की, आज से ये तिथि सोम प्रदोष कहलाएगी। ये मेरा अमोघ वरदान है कि जो भी प्राणी इस सोम प्रदोष के दिन संध्याकाल में मेरा स्मरण करके मेरा और माता पार्वती का पूजन करेगा, उसके जीवन के बड़े से बड़े क्षय को मैं हर लूंगा और उसे वही पूर्णता प्रदान करूंगा जो आज तुम्हें प्राप्त हुई है। यह कहकर महादेव ने चंद्रदेव के मस्तक पर अपना हाथ रखा। उन्होंने अपनी जटा से एक चंद्रकला निकाली और उसे चंद्रदेव के मस्तक पर सुशोभित कर दिया। नहीं, क्षमा करें, शिव मुस्कुराए। यह मैंने तुम्हें दिया नहीं, ये मैंने स्वयं धारण कर लिया है। और शिव ने उस कला को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। आज से मैं चंद्रशेखर कहलाया। मैंने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया है सोम। अब दक्ष का श्राप तुम्हें पीड़ा तो दे सकता है, किंतु तुम्हें कभी नष्ट नहीं कर सकता। तुम मेरे मस्तक के आभूषण हो। माता पार्वती मुस्कुराई। इंद्र और बृहस्पति ने हर हर महादेव का जय घोष किया और इससे पहले कि चंद्रदेव कुछ और कहते, वह दिव्य प्रकाशपुंज पुनः संकुचित होने लगा। महादेव माता पार्वती के साथ उसी प्रकाश में विलीन होते हुए पुनः उस सोमनाथ शिवलिंग में समा गए। प्रकाश शांत हुआ, अंधकार लौट आया, किंतु अब वह अंधकार भयावह नहीं था। सागर पुनः गर्जन करने लगा था, हवा पुनः चलने लगी थी। चंद्रदेव ने ऊपर आकाश की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। वहां उस गहन कृष्ण रात्रि में एक क्षीण रजत रेखा के रूप में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का चंद्रमा उदय हो चुका था। महादेव का वरदान आरंभ हो चुका था। वह दिव्य प्रकाश स्तंभ जो करोड़ों सूर्यों की शीतलता लिए हुए था, अभी शांत नहीं हुआ था। भगवान आशुतोष चंद्रशेखर के अपने नवीन स्वरूप में और माता पार्वती सृष्टि की आदिशक्ति उस स्वयंभू सोमनाथ शिवलिंग के अधिष्ठान पर ही विराजमान थे। उनका प्राकट्य अभी समाप्त नहीं हुआ था। देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति जो तट पर जड़वत खड़े थे, वे इस दिव्य युगल के दर्शन से अभिभूत थे और उनके चरणों में अपने नवप्राप्त कांतिमान स्वरूप में चंद्रदेव बैठे थे। वे अब सोम थे अपने पूर्ण तेज के साथ, किंतु उनका मस्तक झुका हुआ था। वह अभिमान जिसने उन्हें क्षय तक पहुंचाया था, वह सदा के लिए महादेव के चरणों में अर्पित हो चुका था। उनके मस्तक पर अब सौंदर्य नहीं, विनम्रता का तेज था। आकाश में कृष्ण पक्ष की अमावस्या के गहन अंधकार को चीरती हुई शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की एक रजत क्षीण रेखा उदय हो चुकी थी। ये महादेव के वरदान का पुनर्जन्म का जीवंत प्रमाण थी। चंद्रदेव ने अपने नवीन दिव्य नेत्रों से उस उदय होती कला को देखा। फिर उन्होंने नीचे उस मीठे जल के सरोवर को देखा जहाँ उनका क्षय गल कर गिरा था। उन्होंने उस गर्जन करते सागर को देखा जिसने उनके अहंकार पर अट्टहास किया था। और अंत में उन्होंने अपनी दृष्टि अपने प्रभु, अपने नाथ सोमनाथ के चरणों पर स्थिर कर दी। उनके हृदय में जो अब मन का शुद्धतम स्वरूप था, कृतज्ञता का एक ज्वार उठा। किंतु उस ज्वार के साथ एक प्रश्न भी उठा,
एक ऐसी पीड़ा जो अब उनकी अपनी नहीं थी। वे मनसो जाता थे, वे ब्रह्मांड के मन थे। अपने क्षय के काल में उन्होंने केवल शारीरिक पीड़ा नहीं, बल्कि सृष्टि के उस गहनतम अंधकार को, उस निराशा को, उस अकिंचन अवस्था को भोगा था जिसे प्रतिदिन प्रतिक्षण पृथ्वी पर असंख्य प्राणी भोगते हैं। उनका क्षय तो समाप्त हो गया था, किंतु सृष्टि का क्षय तो अभी भी विद्यमान था। उन्होंने अपने जुड़े हुए हाथों को और भी दृढ़ता से जोड़ लिया, जो अब कांप नहीं रहे थे बल्कि स्थिर थे। उनके कंठ से एक विनम्र किंतु स्पष्ट स्वर फूटा, हे प्रभु, हे आशुतोष, हे चंद्रशेखर, आपने मुझे, अपने इस अधम सेवक को न केवल जीवन दान दिया, बल्कि अपने मस्तक पर धारण करके शरण का वास्तविक अर्थ चरितार्थ किया। आपने मेरे क्षय को पीकर मुझे पूर्ण कर दिया। आपने इस स्थान को सोमनाथ और इस मुहूर्त को सोम प्रदोष कहकर अमर कर दिया। मैं, जिसका अस्तित्व ही समाप्त हो चुका था, वह अब स्वयं आपके नाम से जुड़ गया है। मेरी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। प्रभु, महादेव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में वही वैरागी वात्सल्य था। हम तुम्हारे भावों को समझते हैं सोम। जो शून्य को समझ गया, उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। किंतु प्रभु, चंद्रदेव ने अपना मस्तक किंचित उठाया। उनकी दृष्टि में अब एक याचना थी। यह वरदान तो आपने मुझे दिया, ये शरण मुझे मिली, यह पुनर्जन्म मेरा हुआ, किंतु उस सृष्टि का क्या जिसका मैं मन हूँ? मैं तो आपके प्रकाश में हूँ, किंतु वे प्राणी जो पृथ्वी पर मेरे ही प्रकाश की प्रतीक्षा करते हैं, वे जो अपने जीवन में मेरे ही क्षय की भांति प्रतिदिन क्षीण हो रहे हैं, वे जो अपने दक्ष के श्रापों, अपने कर्मों से बंधे हैं, वे जो अपनी रोहिणी आसक्तियों में उलझकर संतुलन खो बैठे हैं। चंद्रदेव की वाणी में अब उनके अपने मन की नहीं, सृष्टि के मन की पीड़ा गूंज उठी। मैंने वह क्षय भोगा है प्रभु। मैं जानता हूँ वह पीड़ा कैसी होती है, जब शरीर गलता है, जब धन क्षीण होता है और जब आशा का अंतिम तंतु भी टूट जाता है। वह अंधकार मैंने जिया है। क्या आपकी यह करुणा जो आज मुझ पर बरसी है, वह उन असहाय मनुष्यों तक भी पहुँचेगी? क्या यह सोम प्रदोष केवल एक देव की मुक्ति का उत्सव बनकर रह जाएगा, या यह साधारण मनुष्य के कष्टों का अंत भी करेगा? मेरे प्रभु, यदि आपने मुझे इस सृष्टि का मन बनाया है, तो मैं अपने इन अंशों मनुष्यों के लिए आपसे भिक्षा मांगता हूँ। यह कहकर चंद्रदेव ने अपने मस्तक को पुनः महादेव के चरणों में रख दिया। इंद्र और बृहस्पति यह देखकर कांप उठे। ये क्या? जिस देव को अभी अभी जीवन मिला, वह पुनः अपने लिए नहीं, मनुष्यों के लिए, उस कलयुग के प्राणियों के लिए वरदान मांग रहा था, जिनका पतन निश्चित था। महादेव की सौम्य मुस्कान एक क्षण के लिए विलीन हो गई। उनका मुख गंभीर हो गया। वे समाधिस्थ से प्रतीत होने लगे। माता पार्वती ने चंद्रदेव की ओर देखा। उनकी आंखों में माँ का गर्व था। उन्होंने महादेव के कंधे पर अपना हाथ रखा, मानो वे कह रही हों, देखिए, आपका सोम अब केवल देव नहीं रहा, वह महादेव करुणामय का अंश बन गया है। महादेव ने अपने नेत्र खोले और तब उस सोमनाथ तट पर, उस सोम प्रदोष की प्रथम बेला में महादेव ने अंतिम रहस्य प्रकट किया। उठो चंद्र। महादेव का स्वर अब केवल आशुतोष का नहीं, सदाशिव का था। वह ब्रह्मांड का विधान बन रहा था। तुमने आज अपने लिए नहीं, सृष्टि के मन के लिए पूछा है। तुमने अपने पद को सार्थकता दी है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे इस एक प्रश्न ने, तुम्हारी इस अकिंचन अवस्था में प्राप्त हुई करुणा ने करोड़ों जीवों के भाग्य का द्वार खोल दिया है। महादेव खड़े हुए, उनका त्रिशूल उनके हाथ में स्वयं प्रकट हो गया। उन्होंने उस त्रिशूल को पृथ्वी के उस बिंदु पर स्थापित किया जहाँ सोमनाथ का लिंग था। हे चंद्र, ध्यान से सुनो, यह मेरा अंतिम और गुप्त वरदान, जो इस सोम प्रदोष की तिथि में निहित है। तुमने पूछा इसका फल मनुष्यों को कैसे मिलेगा, तो सुनो। जो भी मनुष्य इस पृथ्वी पर किसी भी युग में, किसी भी देश में अपने जीवन के क्षय से त्रस्त होगा, महादेव ने क्षय शब्द पर बल दिया। और यह क्षय केवल एक नहीं होता सोम, यह त्रिविध, 3 प्रकार का होता है, जो प्राणी को भीतर से खोखला कर देता है। पहला, शारीरिक कष्ट। जैसे तुम्हें क्षय रोग ने गला दिया था, वैसे ही जब मनुष्य को रोग, व्याधि और पीड़ा घेर लेती है, जब उसका शरीर उसका साथ छोड़ देता है, वह उसका शारीरिक क्षय है। दूसरा, आर्थिक कष्ट। जैसे तुम्हारी 16 कलाएं तुम्हें छोड़कर चली गई थी, तुम्हारा समस्त वैभव, तुम्हारा तेज शून्य हो गया था, वैसे ही जब मनुष्य दरिद्रता, ऋण और हानि से घिर जाता है, जब उसकी श्री संपन्नता क्षीण हो जाती है, वह उसका आर्थिक क्षय है। और तीसरा, सबसे गहन, महादेव ने चंद्रदेव की ओर सीधे देखा, वह है मानसिक कष्ट। हे चंद्र, तुम इसके स्वामी हो। जैसे तुम अपनी उपेक्षित पत्नियों के दुख से नहीं, बल्कि रोहिणी की आसक्ति से और अपने अहंकार और से पीड़ित थे, वैसे ही जब मनुष्य चिंता, भय, अवसाद, क्रोध और भ्रम के अंधकार में डूब जाता है, वह उसका मानसिक क्षय है।
और यह तीसरा क्षय ही पहले 2 क्षय का मूल कारण है। हे चंद्र, जो भी मनुष्य तुम्हारे द्वारा स्थापित इस शिवलिंग की या किसी भी शिवलिंग की, महादेव ने अपनी करुणा का विस्तार किया, क्योंकि मैं केवल सोमनाथ में नहीं, मैं सृष्टि के कण-कण में हर उस लिंग में हूँ जिसे मेरे भक्त ने स्थापित किया है। सोम प्रदोष के दिन, उस दिव्य मुहूर्त में जब तुम्हारा मन का और मेरा आत्मा का मिलन होता है, प्रदोष काल में, उस गोधूली वेला में जब मैंने सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल पिया था, और जब मैंने तुम्हें क्षय के विष से मुक्त किया है, जो भी उस काल में पूजा करेगा। महादेव ने अपनी दृष्टि आकाश में उस नन्हे रजत चंद्रमा पर डाली। तुम्हारी यह कथा, दक्ष का श्राप, तुम्हारा क्षय, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा पश्चाताप और तुम्हारी यह अकिंचन शरण, यह केवल एक कथा नहीं होगी, यह भविष्य के मनुष्यों के लिए आशा की कुंजी होगी। महादेव ने अपना अंतिम निष्कर्ष सुनाया, जो इस कथा का दिव्य फल था। यह कथा बताती है कि जीवन के कष्ट कितने भी बड़े क्यों न हो, चाहे वे क्षय रोग की भांति शरीर को गला रहे हों, चाहे वे दरिद्रता की भांति वैभव को छीन रहे हों, या चाहे वे अवसाद की भांति मन को खा रहे हों, यदि सोम प्रदोष के दिन, उस संध्या काल में, मनुष्य अपना अहंकार त्याग कर शिव की शरण लेता है, यदि वह मान लेता है कि मैं कुछ नहीं, आप ही सब कुछ है, तो महादेव, वह आशुतोष, वह नीलकंठ, उसके भी हलाहल कष्टों को पी जाते हैं और उसके सभी दुखों को हर लेते हैं। यह कहकर महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया। प्रकाश का वह दिव्य स्तंभ संकुचित होने लगा। जाओ सोम, अब अपने पथ पर भ्रमण करो और स्मरण रखना, हर कृष्ण पक्ष में क्षीण होते हुए अपनी भूल को स्मरण करना और हर शुक्ल पक्ष में बढ़ते हुए मेरी करुणा को स्मरण करना। तुम अब केवल ग्रह नहीं, तुम आशा के प्रतीक हो। प्रकाश शांत हुआ। महादेव और माता पार्वती उस सोमनाथ शिवलिंग में पुनः विलीन हो गए। इंद्र और बृहस्पति ने उस शिवलिंग को, उस मीठे सरोवर को और आकाश में उस नवचंद्र को प्रणाम किया। और चंद्रदेव, वे उठे। उनके मुख पर अब न अभिमान था, न पीड़ा। उनके मुख पर एक शांत, शीतल, दिव्य मुस्कान थी। वे अपने पथ पर ब्रह्मांड के मन के रूप में, महादेव के गुप्त वरदान के साक्षी के रूप में आगे बढ़ चले।